जल प्रदूषण की इससे गंदी तस्वीर यकीनन मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप मेरे आसपास जो तस्वीर देख पाएंगे आपको ऐसा लगेगा या तो बादल ज़मीन पे उतर आया है या फिर बर्फ़ की मोटी चादर है, पर असलियत दोनों से जुदा। ये ना बर्फ़ है और ना बादल, बल्कि गंदगी, सॉलिड वेस्ट और सीवेज का तमाम केमिकल है जो मिलकर इस तरीके से झाग की मोटी चादर यमुना के पानी में मिलकर बनाती है। और हम ये यमुना के बिल्कुल बीचों बीच पहुँच गए हैं। कालिंदी कुंज में यमुना के बीच की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। हर तरफ झाग की मोटी चादर है और इतना गंदा और काला पानी है कि ये नाले जैसा देखने को लग रहा है। आप मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए हर तरफ झाग ही झाग और कितना ज़्यादा गंदा पानी है। आप देख सकते हैं हर तरफ की तस्वीरें। और ये केमिकल है जो मिलकर इस तरीके के फोम के माध्यम से, ऐसा फोम जैसा झाग जैसा कुछ बनाता है। तमाम वादे किए जाते हैं हर साल यमुना की सफाई को लेकर, लेकिन यमुना की जो हालत है वो ऐसी ही जस की तस बनी होती है और ऐसी तस्वीरें हर साल देखने को मिलती है। कुछ दिनों में छठ है और ऐसे में तमाम व्रतियां जो हैं इसी गंदे दूषित पानी में डुबकी लगाने पर मजबूर होंगी। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ जल प्रदूषण की इससे भयावह, इतनी भयानक तस्वीर इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। ये तस्वीरें आपको बहुत कुछ बयां करती होंगी, लेकिन जो नहीं बता पा रही है वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ बैठना इतना ज़्यादा मुश्किल है। इस तरह की दुर्गंध है कि यहाँ बैठ पाना मुश्किल है। मेरे कैमरा पर्सन वो आपको इस वक्त कैमरे के पीछे नजर आएंगे, लेकिन उन्होंने मास्क पहन रखा है। उन्होंने अपने चेहरे पे दो मास्क लगाया। मेरे लिए लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि मुझे आपको यहाँ के हालात बताना है। इतनी ज़्यादा दुर्गंध है या इस तरीके की बदबू है, गले में खराश महसूस हो रही है, सांस लेने में एक अजीब तरह की घुटन महसूस हो रही है इस पानी में। और ऐसे में यहाँ मछुआरे मछली पकड़ते हैं और ये मछली जब यहाँ से निकल कर आपके प्लेट में पहुँचती है तो सोचिए आपके स्वास्थ्य के लिए वो कितनी ज़्यादा हानिकारक है। जो दिल्ली की प्रदूषण कमेटी है उसने ये रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि पिछले साल से भी ज़्यादा झाग इस साल है और ये सॉलिड वेस्ट और सीवेज का केमिकल है जो यमुना के पानी में इस तरीके से फैला है। सुबह जो तस्वीरें थी और ज़्यादा भयानक है। धूप के साथ साथ ये झाग में थोड़ी कमी ज़रूर आई है, लेकिन सुबह की तस्वीरें इससे भी ज़्यादा भयानक थी। आप ज़रा देखिए तो आपको हर तरफ झाग ही झाग नज़र आएगा, गंदगी नज़र आएगी और ये दूर तक फैला यमुना अपनी स्थिति, अपनी दर्दनाक स्थिति को अपनी तस्वीरों के माध्यम से जो है बयां कर। आप इस तरफ भी देखेंगे अगर किनारे की तरफ, तो अब किनारे पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है और तमाम एनजीओ जो है यमुना सफाई की जिम्मेदारी उठाती है। एक बड़ी संख्या में रुपयों का आवंटन किया जाता है यमुना की सफाई के लिए, लेकिन धरातल पर क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको बिल्कुल यमुना के बीचों बीच नाव के माध्यम से जाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पर क्या हाल है। गंदगी है, काला पानी है और इतना दूषित पानी, इतना गंदा पानी है कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं यमुना में हूँ। ऐसा लग रहा है कोई नाली या कोई ऐसा किसी ऐसी जगह पे आ गई हूँ। आप देखिए गंदगी का अंबार। यहाँ पर इस वक्त भी आपको एनजीओ काम करती नजर आएंगे और इनका दावा है कि ये हर शनिवार और रविवार यहाँ पर आके सफाई करते हैं। लेकिन इस तरीके की कई दावे होते हैं, हर साल दावे किए जाते हैं, राजनीति होती है, लेकिन तस्वीर तो आप देख ही सकते हैं कि यमुना के इस वक्त क्या हाल है। दिल्ली में प्रदूषण 400 के पास पहुँच चुका है और ये जल प्रदूषण की सबसे भयावह तस्वीर है। यकीनन इससे बुरा, इससे गंदा और इससे दुर्गंध वाला कुछ भी मैंने पहले कभी नहीं देखा है। अब देखना है कुछ दिनों में छठ की तैयारी शुरू हो जाएगी। छठ पर क्या ये तस्वीरें बदलती है, क्या जो वादे किए जाते हैं उन वादों में ग्राउंड जीरो पे कुछ असर होता है या फिर यमुना की स्थिति जस की तस बनी रहती। नाव के सहारे हम कालिंदी कुंज यमुना के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए हैं। आप मेरे चारों तरफ एक मोटी झाग की चादर देख पाएंगे। जरा आप तस्वीरों को देखिए और समझिए कि ये यमुना का दूषित जल है जिसमें सीवेज का जितना भी केमिकल है, सॉलिड वेस्ट है, जितनी भी सड़ी हुई केमिकल है, सब मिलकर यहाँ पर झाग बनाती है और झाग जरा ऐसी कि यहाँ पर पानी देख पाना मुश्किल है। हम नाव के सहारे बिल्कुल यमुना के बीचों बीच आए हैं आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाने। और आप देखिए एबीपी न्यूज़ के माध्यम से कि किस तरीके से नाव मेरे एक बार बगल में दिखाने की कोशिश कीजिए तो आप देखेंगे बिल्कुल मेरे बराबर पे ये जो झाग है धीरे धीरे नाव के ऊपर आने लगा है। देखिए इतना ज़्यादा झाग है कि ये किनारों पे जमने लगा है और बिल्कुल मेरे ऊपर यानी कि नाव के ऊपर आ चुका है। पानी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको दिखाना चाहती थी कि पानी कितना दूषित, काला और
गंदा है, लेकिन मैं बिल्कुल यमुना के बीच में हूँ और यहाँ पर पानी नजर नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है कि आसमान से बादल जमीन पर उतर आए हैं। लेकिन ये गंदगी है, ये गंदगी का अंबार है, ये तमाम केमिकल्स हैं जो इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि इसको छूना या फिर इसके करीब जाने से तमाम स्किन डिजीज से जुड़ी संबंधी बीमारियां हो सकती है। और ऐसे में कुछ दिनों में छठ है और तमाम छठ व्रतियां इसी यमुना के गंदे पानी में डुबकी लगाने पर मजबूर होगी। ये तस्वीरें आपको बहुत कुछ बयां करती हैं। आप हर तरफ देखिए, ज़रा इस अंबार पे नज़र डालिए। ये झाग की मोटी चादर बिल्कुल कितनी ऊंची उठ गई है। ये तस्वीरें आपको बहुत कुछ बयां करती हैं, लेकिन जो नहीं बता पा रही है वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। इतनी ज़्यादा दुर्गंध है या इस तरीका का महसूस हो रहा है यहाँ पर जैसे हम किसी नाले या किसी बड़े से कबाड़ जहाँ पर इकट्ठा होता है ऐसी जगह पे आ गए। इतनी गंदी स्मेल यहाँ से आ रही है कि यहाँ पर बैठना बहुत मुश्किल है। और यहाँ 5 मिनट ही हमें आए हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गले में कुछ खराश हो रही है, सांस लेने में घुटन सी महसूस हो रही है। और आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो आपको हर तरफ लगेगा कि जैसे बर्फ की कोई चादर छाई हुई है। यकीनन तस्वीरों में देखने में ये जितना खूबसूरत लगता है, ये असल में उतना ही ज़्यादा गंदा, घिनौना और गंदगी से भरा हुआ है। हर तरफ यमुना के किनारे एक अंबार है, जो कूड़े का अंबार फैला हुआ है। कितनी एनजीओज है जो यमुना की सफाई की जिम्मेदारी उठाती है या दावे करती है। दिल्ली सरकार लगातार यमुना की सफाई को लेकर वादे करते आ रही है, लेकिन यमुना की सफाई की क्या तस्वीरें हैं वो तो आप देख ही सकते हैं। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही जैसे जैसे मौसम में गर्मी खत्म होती है और सर्दी की शुरुआत होती है, वैसे वैसे यमुना की जो हालात है वो बद से बदतर होती जाती है। देखिए ज़रा तस्वीरें, आपको मेरे पीछे जो तस्वीरें नजर आएंगी ये शब्दों की मोहताज नहीं है, ये आपके तमाम सवालों के जवाब देगी जो आपके दिल में है। और आप देखिए इस तरफ काला यमुना का बिल्कुल पानी, यहाँ जो थोड़ा सा पानी दिख रहा है मैं आपको वो दिखाती हूँ। इतना गंदा पानी है कि ये देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि यमुना। और ऐसे में इस तालाब से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, मछुआरे यहाँ पर आते हैं, उनका रोजी रोटी चलता है, अगल बगल खेती होती है और इस खेती के लिए इसी यमुना के दूषित गंदे पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोचिए इस पानी या फिर इस झाग को छूने मात्र से स्किन से जुड़ी इतनी समस्याएं हो सकती हैं, तो यहाँ से निकली मछलियाँ जब आपकी प्लेट पर पहुँचेंगी तो वो आपके लिए कितनी हानिकारक होंगी। या इस पानी के इस्तेमाल से जो सब्जियाँ उगाई जाती हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी। आप पीछे देखिए, हालांकि मुझे लगता नहीं है इस झाग के सिवा आपको कुछ भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन मेरे कैमरा सहयोगी लगातार सुनील जी जो हैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम इसीलिए यमुना के बीचों बीच आए हैं ताकि आपको ग्राउंड जीरो से असलियत दिखा सकें, जो वादे हैं उनकी पोल खोल सकें। एसी कमरों में बैठकर राजनीति करना या तमाम वादे करना आसान है, लेकिन असलियत क्या है वो यहाँ पर आप देखें। हम लोगों से भी बातचीत करेंगे, यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं वो बताते हैं कितनी गंदी दुर्गंध है कि वो भी इस समय में अपने घरों को छोड़कर अपने रिश्तेदार या फिर कोई अस्थायी ठिकानों में शिफ्ट होते हैं। अब देखना है कि राजनीति में क्या होती है, क्या वाकई यमुना की सफाई के जो वादे किए जाते हैं वो धरातल पर कुछ होते हैं, या फिर इसी तरीके से यमुना की जो हालत है वो बद से बदतर होती चली जाती है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, कालिंदी कुंज, यमुना, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.